पूजा की कल वीडियो आई थी, उस वीडियो के लिए हमने पिछले वाले एपिसोड को देकर अपना एपिसोड डाल चुका है। नदी के किनारे गई थी अपने आप को खत्म करने के लिए, लेकिन वहां से उसका बहन का लड़का या जो भी फैमिली है भला 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 सभी बचा करके लाते हैं। और जब भाई ऐसी काम हो तो रवि बाबू चुप रहने वाले हैं क्या? रवि बाबू का रिप्लाई कल ही आ गया था। कल उन्होंने वीडियो डाली थी कि हमें धमका रही है, चमका रही है। यहाँ पे एक मुद्दा समझ में नहीं आता है कि पति पत्नी की लड़ाई है, ये तीसरा बंदा क्यों चिल्लाता है? रवि भाई के तरफ से कोई भी आता है 2-4 बार चिल्ला के निकल लेता है। मामला गंभीर होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तीसरे को दिक्कत लग रहा है कि आए दिन कहीं कुछ हो न जाए, लेकिन ये लोग बड़े आराम से, कोई गाछ के नीचे बैठ के वीडियो बना दे रहा है, कोई घर में बैठ के वीडियो बना दे रहा है। ये चल क्या रहा है, माजरा क्या है, वीडियो में बने रहिए, हर चीज समझ में आएगा, बारीकी से समझ में आएगा। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूजा वीडियो बना के डालती है, उस पर से इनका आता है निचोड़ जवाब, धमाकेदार जवाब रहता है कि वो पूजा तुम समझती क्या हो, हमको फंसा देगी, अरे तुम अंदर कर देगी, फिर अंदर जाएंगे तो निकालना भी तुमको ही पड़ेगा। मतलब उनके भाषण से ऐसा कुछ लग रहा है ना, एक नशेड़ी जैसे बोलता है ना, नशेड़ी को अपने नात रिश्तेदार किसी की फिक्र नहीं होती है, बस भाई उनको ये मिल जाए और उसी में वो अपना लाइफ चलाते रहते हैं। वो बड़े ही आराम से बोल रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने उचित नहीं समझा कि अपने पत्नी के पास जाकर, उचित समझेंगे क्या, ये पत्नी को बुला के लाए हैं, लेकिन महिला से ये सामना नहीं कर सकते हैं, ये चीज तय है, ये चीज क्लियर है। ये महिला का फेस नहीं कर सकते हैं, सामना नहीं कर सकते हैं। अगर लेकर आते भी हैं तो ये घर से चले जाते हैं। छोटी छोटी बात को बहुत बड़ी बात बना दी जाती है इनके घर में, क्योंकि इनका घर जो है ना किसी तीसरे के बातों से चलता है। इनका घर इनके घर का हर एक मेंबर ना किसी और का दिमाग लेता है। जैसे हमारे रवि भाई हैं, ये भी किसी गैर के दिमाग से ही चलते हैं। इनकी सासू माँ है, वो अपनी बेटी के दिमाग से चलती है, भतीजी के दिमाग से चलती है। अब वो बोलेंगे कि ये हमारा फैमिली है, तो भाई नहीं, घर चलाने में किसी तीसरे का एंट्री बहुत बेकार होता है। वो घर तब घर नहीं, वो खंडहर बन के रह जाता है, वो खंडहर बनता है एक दिन जाकर के। जिस तरह की मालती चौहान और उनके पति विष्णु चौहान के बीच में तीसरा आता है, पहले तीसरी लड़की आती है, फिर तीसरा ड्राइवर आता है वर्मा जी, तो वो घर उनके लिए खंडहर हो चुका है ना। तो वही बात है, आप लोग किसी गैर के, और रवि दिलजान की भी बात की जाए तो वो भी दूसरे के इशारे से ही चलते हैं, खुद की दिमाग यहाँ पे किसी को भी नहीं है। बात की जाए पूजा की, पूजा भले ही कल गलत कदम उठाई, लेकिन पर्सनल पूजा जो है ना किसी के भी दिमाग से नहीं चलती है, इसलिए हम पूजा को लाइक करते हैं, बस इतना ही फंडा है। क्योंकि पूजा अगर दूसरी की बात पे चलती ना तो अब तक में पूजा बहुत कुछ कर देती, जिस चीज का की डिमांड है उनकी भाभी को। लेकिन पूजा पति से प्यार करती है, वो चाहती है कि पति हमारा सर आंखों पे रखे। लव मैरिज शादी है, लेकिन प्यार यहाँ पर जो है ना अरेंज मैरिज वाला भी नहीं मिल रहा है, और हमें नहीं लगता है कि ये पति दे भी पाएगा, क्योंकि ये खुद ही गर्म रहता है, हर हमेशा दिमाग इनका हाइपर रहता है। ये खुद ही आज वीडियो में कल बोल रहे थे कि हमने ऐसे सामान तोड़ा, ऐसे सामान फोड़ा, ऐसे किया, वैसे किया, ये खुद ही बोलते हैं। तो भाई उस पत्नी को झेलेगा कौन? और पत्नी भी लत गर्दन बन के रहना नहीं चाहती, और रहेगी भी नहीं। कोई भी आज के डेट में कोई भी हो इंसान, वो अपना स्वावलंबी जीना चाहता है। आपकी पत्नी तो पैसा कमा रही है भाई, तो यहाँ पे साफ साफ ये क्लियर दिख रहा है कि आप क्या चाहते हैं रवि बाबू। क्योंकि पूजा पिछले वीडियो में बताई हुई थी कि उनकी किसी लड़की के साथ चक्कर है, हर एविडेंस हमारे पास है। क्योंकि लव मैरिज में इस मोड़ पे मामला आ जाना बहुत ही पेचीदा होता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो ये मैटर सही होगा पूजा जी का, उनके पति का किसी गैर लड़की से रिश्ता होगा, और या नहीं
तो लव मैरिज में एक फंडा सीधा सा रहता है, शक की बीमारी। जिसके पास शक का कीड़ा होना उसका इलाज नहीं है। उसके लिए रवि दिलजान ही दिल जान से अगर प्यार करे ना, नाम तो है भाई टाइटल दिलजान, लेकिन दिलजान कहीं और लगाते हैं लोगों के बात में। आप अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को भी आप बर्बाद कर दीजिएगा ऐसे में। तो इसलिए रिक्वेस्ट है हमारे तरफ से, छोटी सी रिक्वेस्ट समझिए कि रवि दिलजान भाई, आप अपने पत्नी को मना के लाइए और रखिए। सिर्फ लाने से नहीं होता है, आपके भाषा से, शैली से साफ साफ ये दिखता है कि आपने जो शादी पूजा से की है ना, घर में बहुरानी लक्ष्मी लेकर के नहीं आए हैं। आप एक नौकरानी ला करके रख दिए हैं कि तुम सबका काम करेगी, कपड़े धोएगी, सभी गाली देंगे, उसको तुमको सहन करना पड़ेगा, जो कि पूजा जी से नहीं हो पा रहा है, वो सहन नहीं कर पा रही हैं। तो जिसी समय कोई मर्द ये बात सोच लेता है ना कि हम नौकरानी उठा के लाए हैं, तो वो लड़की को रखना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। आज के डेट में या कल के डेट में नहीं रहती है, नहीं रहेगी। अब शायद उस दिमाग की पैदल कोई लड़की हो जिसको कि एक भी शब्द का मतलब पता नहीं है, किसी चीज का मतलब पता नहीं है, वो रह ले, है ना। तो यहाँ पे पूजा जी का भी है, बार बार वो कह रही है कि मैं केस करने जा रही हूँ, मैं केस करने जा रही हूँ। जाहिर सी बात है, पति पत्नी है भाई, कोई भी पत्नी इस कदर से एक तूफान के झटके में केस करना पसंद नहीं करेगी। मामला हम भी इस बात के लिए नाराज हो जाते हैं पूजा जी पे, लेकिन कोई भी नहीं चाहेगा। वो हर इंसान चाहता है कि जिस तरह से पहले हमें प्यार मिलता था, क्योंकि लव मैरिज में वैसा कुछ हुआ है, इन लोगों के सामने पक्का वाला प्यार हुआ है, तब तो ये शादी की गई है। प्यार से मामला शादी तक पहुंचा, जयमाला के स्टेज से लेके मंडप तक पहुंचा और सुहाग रात तक पहुंचा, एक बच्ची तक पहुंचा मामला। और उस मामला में इस तरह से एक झटके में दरार आ जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो पूजा हर हमेशा चाहती है कि ये मामला अदालत में ना जाए, हमारा पति हमें मना के ले चले। लेकिन ये रवि दिलजान अपने अड्डे पे अड़े हुए हैं, तब देखना चाहते हैं होता क्या है, आखिर इसका डिसीजन होता क्या है। हमारी माने तो हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट विनती ही कर सकते हैं, और पूजा को यहाँ पर हम झुकने के लिए इसलिए नहीं बोलेंगे, ये इनके घर में एक मालिक नहीं है, कोई भी मुंह उठा के बोल देता है। वो लड़की है भाई, अभी एक छोटी बच्ची उनके पास है, उसका दिमाग में चिड़चिड़ापन रहता है। अगर कुछ हो जाता है आने वाले समय में, तो अगर मैं बोलूँगी झुक के जाइए पूजा जी, उसके जिम्मेवार हम होंगे। वो पाप कर्मा हमारे ऊपर लगेगा, हमारे सर पे लगेगा। हाँ, ये जरूर बोलेंगे कि अभी वो चिड़चिड़ी है, अभी उन्हें जरूरत है सहारे का, तो रवि दिलजान से कह सकते हैं कि आप लाइए, एक्सेप्ट कीजिए और अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए। उनकी हर मजबूरी को उनके साथ साये की तरह कदम से कदम मिला के चलिए। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। जी, अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए 100 सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।